हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। मैं विश्वम्भर कुमार पांडे फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MW/VK पांडे में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से एक बार आप लोगों को अपने मैथ वाला बाय VK पांडे में नंबर सिस्टम या मैथ के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे बात करूँगा। इसमें अब जो आपके क्लास 10 के चैप्टर वाइज वो है सर, रियल नंबर आपको पढ़ना है। आपको रियल नंबर से पहले जो आपको पढ़ना होगा, जैसे मैं बताया हूँ कि रियल नंबर के बारे में आपको बता चुका हूँ। रियल नंबर क्या होता है, सारी चीज़ बताई जा चुकी हैं आपको। अब उसका इंट्रो देने की कोई आवश्यकता है नहीं रियल के बारे में। लेकिन ये जान लीजिए कि जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपको, ये चैप्टर 1 रियल नंबर, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो थ्योरम 1.1 चैप्टर 1.1 के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 के लिए थ्योरम 1.1 बहुत आवश्यक है। इसे आप कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट। अगर आपका कोई धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है जिसका अस्तित्व है, तो उसका जो एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है, अद्वितीय गुणांक प्राप्त होता है q और r। यानी अगर a b दो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, अगर उनका एक रिलेशन दिखा जाए तो उस रिलेशन में आपको p जो आपको q और r, q मतलब आप भागफल कह सकते हैं, r मतलब आप शेषफल, ये प्राप्त होगा, सेटिस्फाइंग करेगा। यह थ्योरम है क्या? यूक्लिड का थ्योरम क्या है? यूक्लिड ने ही एक विशेष प्रकार, किसी भी सवाल को एक विशेष तरीके से सॉल्व करने के लिए एक विशेष नियम दिया, जिसका नाम क्या भाई, जो फार्मूला क्या है, a = BQ + R, जहाँ R की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होगी। इसको एक सामान्य भाषा में जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़े होंगे भैया, भाज = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहाँ यही चीज़ यहाँ पे भी है, इसको हमने अपने एक भाषा में तोड़ा हुआ है। इसी चीज़ को एक अच्छे फॉर्म में यूक्लिड ने बना के दिया था। ये a = BQ, हमने क्या बनाया है इसको, d = DQ + R, जहाँ R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या b से छोटी होगी। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि कैपिटल D क्या होगा, आपका डिवाइडेड होगा, स्मॉल a डिवाइजर होगा, Q आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, R आपका रिमाइंडर यानी शेषफल होगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी थ्योरम को हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो आपका ये थ्योरम है, इसी थ्योरम क्या नाम देते हैं हम लोग, वो नाम है इसका एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्यों कहा जाता है? एल्गोरिथम कहने का इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम कहने के पीछे सीधे आशय है कि एक स्पेसिफिक, इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन मेथड। स्पेसिफिक सॉल्यूशन मेथड किसी भी चीज़ को एक विशेष ढंग से हल करने की जो विधि होती है, वही होता है एल्गोरिथम। और जो आपका ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम केवल और केवल अगर देखा जाए तो यह 9वीं सेंचुरी की बात है, 9वीं शताब्दी की बात है। 9वीं सेंचुरी में 9वीं शताब्दी की बात है। एक हमारे बहुत महान गणितज्ञ थे, उनका नाम है, अगर देखा जाए तो अल-ख्वारिज़्मी। हिंदी में लिख दे रहे हैं, बाकी बुक में अगर आप लोग बुक रखे होंगे देख लीजिएगा। अल-ख्वारिज़्मी की एक बुक थी, अलजेब्रा की बुक थी। कौन सी बुक थी? इन्होंने एक अलजेब्रा के नामक बुक लिखी हुई है। उस बुक में इन्होंने लिखा था, अलजेब्रा की इनकी बुक थी इन्हीं की, तो उन्हीं के हिसाब से ये बना हुआ है। अल-ख्वारिज़्मी की ही बुक से, अल-ख्वारिज़्मी के बुक से के अलजेब्रा से लिया गया। यानी अल-ख्वारिज़्मी की एक राइटर हैं, इनके एक बुक क्या है, अलजेब्रा है, उसी में से लिया गया है एल्गोरिथम, जिसका जो मीन्स होता है, उसका केवल मीन्स यही होता है कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन। क्या होता है?
इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं कहाँ, हम आपसे बात करते हैं कि भाई यह थ्योरम क्या था, इस थ्योरम पे बेस्ड आपकी सवालें हैं, इस थ्योरम बेस्ड क्या केवल आपकी सवालें हैं। अब इन बेस्ड सवालों की ज़रा बात करते हैं। देखिए बातों का वो क्या है, देख लीजिए ज़रा। अगर देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि एल्गोरिथम मतलब क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्पेसिफिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। अब हम आपके थोड़ा सा चैप्टर वाइज आपसे बात करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें, यहाँ पर मैं अगर एक्सरसाइज 1.1 की बात करूँ तो आप पढ़े होंगे, यहाँ साफ साफ कहेगा कि बुक होगा या आपके पास किताब उताब होगी, देखिए मिलाते रहिएगा। अब भाई देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक को सामने रखिए, अब मैं जो सवाल बोलूँगा मिलाते चलिएगा आप। अभी जो सवाल है 1.1 का पहला सवाल क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको क्या करना है भाई, आपको करना ये है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है। कौन किसका भाई, ई माने यूक्लिड हो जाएगा, डी मतलब आपका डिवीजन हो जाएगा। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं हमेशा, तो ई डी टी, ये ई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ई डी टी थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो हम यूज करके क्या पढ़ेंगे, इसी का यूज करके हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। हम पहले भी निकाल रहे थे, पहले भी निकाल रहे थे, यहाँ भी निकालेंगे, लेकिन एक एल्गोरिथम यूज करके, यानी स्पेसिफिक मेथड यूज करके किसी चीज़ का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जिनको आता होगा वो भी ठीक है, जिनको नहीं आता होगा जो देख भी लेंगे। पहले मैं आपको सिंपल एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद पहली सवाल देखिए। पहली जो सवाल है 135 एंड आपकी सवाल में क्या होगा भाई 225 होगा, 225, इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि इसका एचसीएफ निकलेगा कैसे। इसके दो तरीके हैं एचसीएफ निकालने के, एक आपका डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड सीख लीजिए। एक होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड होता है, वो नहीं बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि अब ये पुरानी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन यहाँ सीख लीजिए कि कैसे होता है एचसीएफ से। अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका बस ये है कि पहली चीज़ तो आपको लार्जेस्ट नंबर, आपको जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमेशा क्या बनेगा, डिवाइडेड बनेगा, डिवाइडेड 225। और जो आपका इससे छोटा होगा, उससे छोटा चाहे जो हो जाए उसको आप क्या बनाएंगे डिवाइजर। अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि 135 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। माइनस करिए 550, 12 में 3 जाएगा तो 9, ये खत्म हुआ, 90 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही आप लिखेंगे जो आपका एक थ्योरम है, क्या है बेटा, थ्योरम ये है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, जो मैं बताया था, D इक्वल टू आर का मान क्या होगा बेटा, आर का मान 0 से बड़ा और B से छोटा, यहाँ यूज करेंगे। तो बेटा हमने A क्या बनाया है, डिवाइजर क्या बनाया, 225 बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपने डिवाइड किससे किया है, डिवाइड आपने 35 से किया है। उसके बाद देख रहे हैं कितनी बार गया है, 1 बार गया है, इंटू 1। उसके बाद देख रहे हैं रिमाइंडर क्या हुआ है, 90। भाई A B Q R, अब फिर 90 बचा बेटा, 90 बचा, 90 का डिवाइड देखिए, 90 जो बचा है उसका डिवाइड फिर से ये इसमें हो जाएगा 135 में, फिर ये 1 बार जाएगा बेटा, 90 आएगा, माइनस करेंगे 45 आएगा, फिर वही काम करना है। भाई इसमें क्या होता है, जो आपका स्मॉल डी होता है वो कैपिटल डी बन जाता है, नोट किए रहिएगा। जो स्मॉल डी होगा वो हमेशा क्या बनेगा, कैपिटल डी, यानी जो आपका भाजक रहता है वो भाज्य बन जाता है आपके एचसीएफ प्रोग्राम में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका 135 है, यहाँ लिख दिए। अब जो आपका रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, आपका डिवाइजर बन जाता है। 90 कितनी बार जाएगा ये, यह जाएगा आपका 90, 1 जा गया, शेषफल कितना है आपका 45 है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताया था आपसे,
जो आपका स्मॉल डी होता है वो क्या बनता है, कैपिटल डी। क्या हो गया, कैपिटल डी बन गया। अब यहाँ देखिए ये कहाँ, अब इसी का डिवाइड यहाँ होगा भाई, 45 से डिवाइड कहाँ करेंगे, 90 में, तो ये हो जाएगा 90, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये तब तक प्रक्रिया चलेगी, जैसे मैंने क्या बताया, जो स्मॉल डी है कैपिटल डी बनेगा, जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका स्मॉल डी। 45 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। आप यह तब तक सॉल्व करेंगे जब तक r इक्वल 0। भाई आप डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक आपका r 0 ना हो जाए। जहाँ ही r 0 होगा वहीं जो आपका HCF है वह b के बराबर होता है, यानी जब से आप कहते हो भाजक, ये आप कहते हो भाजक, जो आपका HCF हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 45। यह आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें 2 सवाल जो हैं 196 यहाँ भी लिख लीजिए बेटा। अगली सवाल क्या है, देखिए अगली सवाल आपका है 196 एंड क्या है आपका 38,220 यही ना है बेटा, हाँ 38,220 है। पहले अब इसको निकाल लीजिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ आप क्या करें,